दोस्तों, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रही हूँ। ईशानी का ये एपिसोड कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये इतना इमोशनल, इतना हार्ट ब्रेकिंग है कि आपके आंसू खुद ब खुद बह निकलेंगे। अगर आप इस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो एक सेकंड भी इंतजार मत कीजिए। अभी के अभी वो लाइक का बटन दबाओ, संजना टीवी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबरें नहीं, पूरा इमोशन मिलता है। और चलो मेरे साथ, हम सब मिलकर इस ड्रामा के समंदर में गोता लगाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी संजना, और आज हम सिर्फ एक एपिसोड का रिव्यू नहीं करेंगे, हम उस एपिसोड को जिएंगे। हम ईशानी के हर आंसू, अनुराग के हर दर्द और शाश्वत के हर शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है, और क्या शुरुआत है। सीन खुलता है और हम देखते हैं ईशानी को। वो अकेली है एक बंद कमरे में, शायद वो अपने पुराने कमरे में है, जहाँ उसकी और अनुराग की अनगिनत यादें बिखरी पड़ी हैं। हर चीज, हर कोना उसे अतीत की याद दिला रहा है। कल्पना कीजिए उस कमरे की खामोशी, इतनी गहरी खामोशी कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी कानों में हथौड़े की तरह बज रही हो। टिक टॉक, जैसे समय उसे चढ़ा रहा हो, उसके बुरे वक्त पर हंस रहा हो। शायद बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदें एक उदास सा संगीत बना रही हैं, जो सीधे ईशानी के टूटे हुए दिल से जुड़ रहा है। यह हो सकता है बाहर चिलचिलाती धूप हो, दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही हो, लोग हंस बोल रहे हों, लेकिन ईशानी की अपनी दुनिया में तो घना, कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा छाया हुआ है। उसका दिल, वो तो जैसे कांच की तरह टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया है, और हर टुकड़ा उसे बुरी तरह से चुभ रहा है। और उसके हाथों में, उसकी कांपते हाथों में है वो चिट्ठी, शाश्वत की आखिरी चिट्ठी। वो कागज का टुकड़ा उसे भारी लग रहा है, जैसे उस पर सिर्फ स्याही नहीं, बल्कि एक मरे हुए इंसान की आत्मा का बोझ हो। उसके हाथ इतने कांप रहे हैं कि उसे डर है, कहीं वो चिट्ठी गिर ना जाए। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस चिट्ठी को खोलती है। हर एक फोल्ड के साथ उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। उसे डर लग रहा है, वो नहीं जानना चाहती कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पा रही है। और फिर वो पढ़ना शुरू करती है, शाश्वत के शब्द। वो शब्द जो अब सिर्फ कागज पर बेजान स्याही हैं, लेकिन ईशानी के लिए वो शाश्वत की जीती जागती आवाज बन गए हैं। वो उसे अपने कानों में गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। शाश्वत लिखता है कि ईशानी, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि शायद इन शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे प्यार का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी मोहब्बत ने तुझे खुशी से ज्यादा हमेशा दर्द ही दिया है। मैंने तेरे साथ बहुत गलतियां की ईशानी, इतनी गलतियां कि मैं आज खुद की नजरों में गिर गया हूँ। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। अरे यार, ये लाइनें पढ़कर तो मेरा भी दिल पिघल गया। सच कहूँ तो मुझे शाश्वत से हमेशा हमेशा नफरत रही है। वो एक नंबर का विलन था। उसने ईशानी की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था, उसे ब्लैकमेल किया था, उसे डराया था, उसे अनुराग से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन ये शब्द, ये किसी विलन के शब्द नहीं लग रहे। ये एक ऐसे इंसान के शब्द हैं जो अपनी मौत के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी गलतियों का पछतावा कर रहा है। वो आगे लिखता है कि जब तू मेरे पास थी, मेरी जिंदगी में थी, तब मैंने तेरी कदर नहीं समझी। मैंने तुझे एक चीज समझा, एक ट्रॉफी जिसे मैं जीतना चाहता था। और जब तक मुझे तेरी और तेरे प्यार की असली कीमत समझ में आई, तब तक मैंने तुझे हमेशा के लिए खो दिया था। फ्रेंड्स, सोचो ईशानी पर उस वक्त क्या बीत रही होगी। जिस इंसान ने उसे इतना दर्द दिया, इतना रुलाया, आज वही इंसान उससे माफी मांग रहा है, अपनी गलतियों को मान रहा है। ईशानी की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगते हैं। वो रो रही है, लेकिन ये आंसू शायद सिर्फ नफरत के नहीं है, या सिर्फ दुख के नहीं है। इन आंसुओं में एक अजीब सी सहानुभूति है, एक दया है, और शायद शायद माफी भी है। चिट्ठी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब आता है। शाश्वत लिखता है कि मैं जानता हूँ तेरी असली खुशी अनुराग के साथ है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तुम हमेशा उसी के साथ खुश रहोगी। तो खुश रहे शानी, मैं अपनी जिंदगी में तुझे कोई खुशी नहीं दे सका, लेकिन मरते मरते मैं बस यही चाहता हूँ, हो सके तो मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ कर देना। ये पढ़कर तो ईशानी सिसकने लगती है। वो उस चिट्ठी को अपने सीने से लगा लेती है और धीरे से टूटी हुई आवाज में कहती है, शाश्वत, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और फिर वो एक गहरी सांस लेती है, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हो। वो कहती है, आज अनुराग की शादी है, और आज मैं तुम सबकी यादों से, इस अतीत के बोझ से आजाद होना चाहती हूँ। तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकती शाश्वत। अनुराग अब कभी मेरा नहीं हो सकता। वाह, क्या डायलॉग है, क्या हिम्मत है। ईशानी का ये जवाब सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई सीरियल की बेचारी रोने वाली बहू नहीं, बल्कि रियल लाइफ की एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट हीरोइन है। वो टूट चुकी है, वो बिखर चुकी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। लेकिन दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो? क्या शाश्वत का ये हृदय परिवर्तन, ये चेंज ऑफ हार्ट असली था, ये भी उसकी कोई बहुत बड़ी, बहुत गहरी चाल थी जो वो मरने के बाद भी खेल रहा था? क्या वो सच में चाहता था कि ईशानी और अनुराग एक हो जाएं, या इसके पीछे भी उसका कोई छुपा हुआ मकसद था?
मुझे कमेंट्स में अपनी पूरी थियोरी डिटेल में लिखकर बताओ। मुझे जानना है कि मेरी संजना टीवी की फैमिली क्या सोचती है। और जैसे ही ईशानी ये फैसला लेती है, तभी अचानक खट्टाक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। और दरवाजे पर कौन खड़ा है? अनुराग। जी हाँ दोस्तों, वही अनुराग जिसकी आज राधिका से शादी होने वाली थी, जो आज किसी और का होने वाला था। वो दूल्हे के कपड़ों में नहीं है, वो बिखरा हुआ है, थका हुआ है, हारा हुआ है। ईशानी उसे देखकर ऐसे चौंक जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके दिमाग में एक साथ हजारों सवाल कौन जाते हैं। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में कांपते होठों से पूछती है, अनुराग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तुम्हारी शादी क्या क्या वो हो गई? अनुराग का चेहरा देखो दोस्तों, कितना दर्द है, कितनी उदासी है, कितना अकेलापन है उस चेहरे पर। ऐसा लग रहा है जैसे वो सर्दियों से सोया नहीं है। लेकिन उसकी आंखों में, अरे उसकी आंखों में तो आज भी वही पुरानी चमक है, वही प्यार है, वही जुनून है जो वो हमेशा और सिर्फ ईशानी से करता था। वो धीरे धीरे लंबे लंबे कदम भरता हुआ कमरे के अंदर आता है। हर कदम के साथ कमरे की खामोशी और गहरी होती जा रही है। और फिर वो ईशानी के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, राधिका ने शादी कैंसिल कर दी। क्या? व्हाट? शादी कैंसिल? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ईशानी हैरान है, शॉक्ड है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। वो पूछती है, क्यों? अचानक क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक था। अनुराग एक गहरी दर्द भरी सांस लेता है। वो कहता है, वो सोचती है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। एक पल की खामोशी। फिर वो आगे कहता है, और वो ये भी कह गई कि तुम भी आज सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो। ओ माय गॉड, ही भगवान, ये राधिका, ये लड़की तो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई निकली। उसने उस सच को देख लिया जिसे अनुराग और ईशानी खुद से भी छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ईशानी तो इस इल्जाम से शॉक में है। वो हड़बड़ा कर कहती है, राधिका मुझसे मिली तो थी, लेकिन मैंने तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो गलत समझ रही है। ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक वक्त था जब हम एक दूसरे के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अनुराग को विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही ईशानी है जो कभी उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वो टूटी हुई आवाज में पूछता है, तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? ईशानी बस एक फीकी सी दर्द भरी मुस्कुराहट देती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। अनुराग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो एक बच्चे की तरह बेबस होकर कहता है, तो मतलब मैं तो हमेशा अकेला ही रह जाऊंगा। ईशानी उसके पास आती है, उसके गाल पर बहुत प्यार से हाथ रखती है और कहती है, अपने दिल से पूछो अनुराग, वो तुम्हें सही जवाब देगा। तुम्हारा प्यार पाकर मैं बहुत लकी थी अनुराग। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे और हमेशा रहोगे। लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। अनुराग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सिसकते हुए पूछता है, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है ईशानी? ईशानी की आंखें भी भर आती हैं। वो कहती है, हमारी यादें, क्या वो काफी नहीं है? नहीं, अनुराग लगभग चिल्लाते हुए कहता है, मुझे यादें नहीं, मुझे तुम चाहिए। ईशानी एक गहरी सांस लेती है, अपने आंसुओं को पी जाती है। हम हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे अनुराग, लेकिन हमारे रास्ते अब हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। और फिर वो हग, वो आखिरी दर्द भरा दिल तोड़ देने वाला हग। अनुराग ईशानी को अपनी बाहों में कस कर भर लेता है, जैसे वो उसे अपनी आत्मा में समा लेना चाहता हो, जैसे वो उसे कभी कभी भी जाने नहीं देना चाहता हो। ईशानी भी उसे कसकर गले लगा लेती है। ये हग सिर्फ एक हग नहीं है दोस्तों, ये एक अलविदा है, एक दर्द भरा, अधूरा लेकिन खूबसूरत अलविदा। सीन यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा दिल, वो तो जैसे टूटकर वहीं उस कमरे में उन दोनों के साथ ही रह गया। फ्रेंड्स रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। ये एपिसोड तो सिर्फ द टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब हम करेंगे इस एपिसोड का डीप ड्राइव एनालिसिस। चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड रिकैप करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं संजना टीवी पर हम आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम कहानी के हर रेशे को उधेड़ कर आपके सामने रख देते हैं। याद है आपको शाश्वत की मौत कैसे हुई थी? पिछले कुछ हफ्तों से वो क्या कर रहा था? वो एक साइको लवर बन गया था। वो ईशानी को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर गया था। उसने उसे ब्लैकमेल किया, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। वो एक क्लासिक विलन था, एक ऐसा विलन जिसे हम सब नफरत करते थे और चाहते थे कि उसे उसकी कर्मों की सजा मिले। और फिर वो भयानक एक्सीडेंट, और उसके बाद आखिरी मोमेंट में ये रिडेम्पशन, ये चिट्ठी। अरे ये तो किसी बॉलीवुड मूवी का परफेक्ट क्लाइमैक्स सीन लग रहा है ना। मुझे तो शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना होगा अमन याद आ गया, जो खुद मरने वाला है लेकिन अपनी लेडी लव नैना को उसके सच्चे प्यार रोहित से मिलाना चाहता है। शाश्वत ने भी तो वही किया। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, एक मिनट के लिए सोचो, अगर शाश्वत उस एक्सीडेंट में बच जाता तो क्या होता? क्या वो सच में एक बदला हुआ अच्छा इंसान बनकर ईशानी और अनुराग को एक कर देता, या ये भी उसकी कोई नई और भी खतरनाक चाल होती जो वो मरने के बाद भी खेल रहा था? अपनी अपनी थियरीज मुझे कमेंट्स में लिख कर बताओ। मुझे आप सबकी क्रेजी से क्रेजी थियरीज पढ़ना बहुत पसंद है। क्या पता आपकी थ्योरी ही सच हो जाए। अब बात करते हैं अनुराग के एंगल और बेचारी प्यारी सी राधिका की।
पुअर गर्ल, वो कितनी इनोसेंट थी, कितनी अच्छी और सुलझी हुई थी। वो सच में दिल से अनुराग से प्यार करती थी और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना, लव ट्रायंगल में हमेशा कोई ना कोई हारता ही है, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सबके सभी हार गए हैं। लेकिन मैं पूरी हिम्मत के साथ कहूंगी, राधिका ने शादी कैंसिल करके बिल्कुल 100% सही किया। अगर वो जबरदस्ती समाज के दबाव में आकर ये शादी कर लेती तो क्या होता? 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। वो एक ऐसी शादी होती जिसमें प्यार नहीं, सिर्फ समझौता होता, और ऐसे रिश्ते अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो संजना यहाँ राइटर्स को दिल से थैंक यू कहना चाहेगी। थैंक यू राइटर्स, कहानी को इतना घिसा पिटा और बोरिंग न बनाने के लिए। ये ट्विस्ट लाना बहुत बहुत जरूरी था। और अब आते हैं हमारी कहानी की असली हीरोइन पर, हमारी शेरनी ईशानी पर। ईशानी का डिसीजन, वाह! मैं तो सच में दिल से उसकी फैन बन गई हूँ। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे खुद को ढूंढना है, मुझे खुद से प्यार करना सीखना है। ये लाइंस, ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं है दोस्तों, ये आज की जनरेशन की, आज की हर लड़की की, हर औरत की आवाज़। अनुराग का किरदार होपलेस रोमांटिक का एक क्लासिक उदाहरण है। उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी दुनिया ईशानी के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब ईशानी उसकी जिंदगी में नहीं होती तो वो खो जाता है, बेसहारा महसूस करता है। उसका राधिका से शादी करने का फैसला भी ईशानी को भूलने की एक कमजोर कोशिश ही थी। वो इमोशनली बहुत ज्यादा ईशानी पर डिपेंडेंट है। जब वो कहता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, तो ये उसका सबसे बड़ा डर है। वो अकेलेपन से बहुत डरता है। उसे ये समझने की जरूरत है कि उसकी अपनी भी एक पहचान है, ईशानी के बिना भी उसका वजूद है। उसे भी ईशानी की तरह ही पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा।